फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। आज हम चैप्टर नंबर 8 लेंगे और चैप्टर का नाम है गंगा नदी। जी हाँ, क्या नाम है? गंगा नदी। और ये एक लेखन है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में अधिक से अधिक जानेंगे। चलिएगा, शुरुआत करते हैं यहाँ पर अभ्यास ज्ञान से। तो देखिएगा, संसार की सब सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली, गंगा हमारे जीवन का प्राण है। देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो कहाँ पर जो है बसी हैं, कहाँ पर जो है फली फूली हैं, वह सभी किनारे पर रही हैं। यानी कि आप अगर पुराने समय भी चले जाएं तो आप पाएंगे कि जितने भी पुराने शहर हुआ करते थे, कस्बे हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे हुआ करते थे। क्योंकि पहले नल नहीं हुआ करते थे, बोरिंग नहीं हुआ करते थे, टंकियां नहीं हुआ करती थी। सभी पानी जो लेकर के आते थे वो नदियों से लेकर के आते थे, ठीक है। अब जो आप बात कर रहे हैं, गंगा हमारे जीवन का प्राण है। यानी कि अगर पानी नहीं होगा तो हमें प्राण नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऋषि भगीरथ अपने पूर्वजों के कठिन तप के बाद माँ गंगा को धरा पर लाने में सफल हुए। गंगा ने धारा का केवल ताप ही नहीं, हरा वरण धरा को पुष्पित और पल्लवित भी किया। भारतवर्ष में देवों की पूजा में गंगा के जल को विशेष स्थान प्राप्त है। गंगा का जल दैविक, दैहिक और भौतिक तापों को हरने वाला तथा मोक्ष प्रदायक है। यानी कि आपके ये दैनिक जीवन में भी काम आता है, दैहिक जीवन में भी काम आता है और आपका भौतिक जीवन में भी काम आता है। आप इसके बारे में अधिक से अधिक जानेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ और पूरी विस्तार से जानकारी इसके बारे में पढ़ेंगे। आचार्य विनोबा भावे भारत को नदियों का देश कहते हैं। भारत को नदियों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। जैसे उसके उत्तर पूर्व में गंगा यमुना होती है, पूर्व में ब्रह्मपुत्र है, मध्य भाग में नर्मदा, दक्षिण में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ बहती हैं, ठीक है। अब ये सहायक नदियां कौन सी होती हैं? जो बड़ी नदियों में आकर के मिल जाती हैं उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। पंजाब तो सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब जैसी 5 नदियों का प्रदेश कहलाता है। इस प्रकार सारे भूखंड में नदियों का जाल बिछा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे ये नदियां भारत माता के शरीर की शिराएं हैं, जिनके कारण ही ये सुजलाम, सुफलाम और श्यामलाम लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन नदियों में गंगा का विशिष्ट स्थान है। पुराणों में इस महानदी को खूब प्रशंसा की गई है। देखेगा, भारत के अंदर 4000 से अधिक नदियां हैं, लेकिन देखा जाए ऊंचे दर्जे की जो गिनी जाती हैं वो 250 के आसपास मानी गई हैं। और जिनमें सबसे शेष और विशेष हैं वो लगभग आपकी 20 नदियों के आसपास मानी गई हैं। तो उनमें सबसे जो पहले नंबर पर आती हैं वो गंगा होती है, ठीक है। अब गंगा का जो उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम वो पुराणों से मिलता है, ठीक है। अब देखेगा, रामायण, महाभारत और भागवत में गंगा संबंधित अनेक कथाएं हैं। गंगा के अनेक नाम हैं, जिनमें विष्णुपदी, जाह्नवी, भागीरथी, सुरसरी, त्रिपथंगा, मंदाकिनी आदि बहुत प्रचलित हैं। देखिएगा, ये अलग अलग नाम है। अगर इनके पर्यायवाची की बात करते हैं हम तो यहाँ पर इनको जाह्नवी, भागीरथी, सुरसरी, त्रिपथंगा, मंदाकिनी आदि बहुत प्रचलित होती हैं। पुराण कथाओं के अनुसार गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पद नख से हुई है। अब देखेगा, यहाँ पर कहते हैं गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो भगवान विष्णु के पदनख से हुई है। भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर प्रहलाद पौत्र महादानी राजा बलि से दान में केवल 3 पद पृथ्वी मांगी। बलि के स्वीकार करने पर वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। एक पद में उन्होंने सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पद में स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरे पद के लिए कुछ शेष नहीं रहा तो भगवान ने अपना पैर राजा बलि की छाती पर रख दिया और उसे पाताल में पहुंचा दिया। तो देखेगा, राजा बलि जो हैं वो बहुत बड़े दानी रहे और एक समय की बात है वो एक बार यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते इंद्रदेव को लगा कि यह जो है हमारा स्वर्ग जो है ये उसको जीतना चाहता है। उसके डर से वो विष्णु भगवान जी के पास में पहुंचे तो वहां से उन्हें मनाया। भगवान विष्णु वहां पर आए और ब्राह्मण के रूप में आकर के उन्होंने वहां पर दक्षिणा मांगी, क्योंकि उस समय वो दक्षिणा दे रहे थे।
जब दक्षिणा मांगी तो जब नंबर वहां पर वामन का आया, क्योंकि वो वामन के रूप में आए थे, तो उन्हें तो बस इसी चीज का इंतजार था, इस समय का इंतजार था। उन्होंने उनसे मांगा, बलि ने कहा जो मन करे वो मांग लीजिए, और वैसा ही उन्होंने किया। और उन्होंने 3 पग जमीन मांग ली, और 3 पग में पहले पग में उन्होंने पूरे पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसे माप लिया, पृथ्वी को माप लिया, और उसके बाद में जब 1 पग बचा तो वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने बलि के सीने पर पैर रख करके उसे पाताल लोक पहुंचा दिया। ठीक है, आगे बढ़िएगा। बलि को जीत कर जब भगवान विष्णु लौटे तो उनके वामन पद के अनुष्ठ का नख झड़ गया। उसे झड़े हुए पदनख से एक जलधारा प्रस्फुटित हुई। ब्रह्मा ने उसे अपने विराट कमंडल में भर लिया। यही पवित्र जलधारा विष्णु के पद से निकलने के कारण विष्णुपदी और ब्रह्मा के कमंडल से निकलने के कारण ब्रह्मंडल या ब्रह्मा मंडल वासनी कहलाती है। अब देखेगा निकली कहाँ से थी, विष्णु जी के नख से निकली है, लेकिन उसे उठा किसने लिया है, ब्रह्मा जी ने उठा लिया है और अपने कमंडल में रख दिया। अब उसके बाद में जब प्रहलाद को जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी याचना की और भोले जो हैं शंकर भगवान जो है उनको मनाया। उन्होंने अपने उसे केसों में संभाल लिया। तो कुछ इस तरह से गंगा ने अपनी यात्रा पूरी की है। आगे बढ़ेंगे। आगे चलकर जब इस पवित्र जलधारा का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ तब इसका नाम गंगा पड़ा। सूर्यवंशी राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ को असफल करने के लिए इंद्र ने यज्ञाश्व को चुरा कर चुपचाप पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर, अब यहाँ कौन है, सगर मुनि है। सगर के 60,000 पुत्र उसे ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां अश्व को बंधा देखकर उन्होंने समझा कि यज्ञाश्व को मुनि ने चुराया है, इसलिए उन्होंने मुनि को अपशब्द कहे उनका अपमान किया। मुनि समाधिस्थ थे, यानी कि समाधि में थे। जागने पर कुपति होकर उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। सगर के प्रपोत्र भगीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए भारी तपस्या किया। जब उन्हें पता चला कि ब्रह्मकमंडल से निकलकर गंगा के पृथ्वी पर आने पर ही उसके पूर्वजों का उद्धार होगा तो उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कहा, गंगा बहुत वेगवती है, वह पृथ्वी पर गिरेगी तो उसे फोड़कर पाताल में चली जाएगी, इसलिए तुम भगवान शंकर से प्रार्थना करो कि वह इस वेग को शांत करें। अब देखिएगा, जब मुनि के यहाँ पर जाकर के गाय को बांध दिया गया, ठीक है, न घोड़े को बांध दिया गया, तो वहां पर ढूंढते हुए भगीरथ के जो पूर्वज थे वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जाकर के ऋषि के साथ में बहुत ज्यादा बुरा किया, भला बुरा उन्हें कहा। अब वहां से उन्हें भस्म कर दिया गया। अब उनकी मुक्ति नहीं हो पाई थी, तो ये परपोत थे भगीरथ। तो भगीरथ ने जब ये पता किया कि इनकी मुक्ति कैसे हो सकती है, तो पता चला कि गंगा अगर आकर के उनको मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर शंकर जी से कहो या उन्हें मनाओ कि वो इसके वेग को शांत कर दें। अगर ये इसका वेग शांत नहीं हुआ तो इतने वेग से आएगी कि ये धरातल छोड़ करके पाताल में चली जाएगी। ठीक है, भागीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शंकर ने अपनी जटाएं खोलकर आकाश में फैला दी और गंगा के प्रभा को जटाजुट में बांधकर मस्तक पर धारण कर लिया। भागीरथ के अनुनय, विनय और प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने गंगा को थोड़ा सा मुक्त कर दिया। अब देखिए, उन्होंने सारा जो है अपने शीश पर धारण कर लिया, लेकिन जब भगीरथ ने कहा कि प्रभु थोड़ा सा तो आप जल छोड़िएगा, तब उन्होंने उनके बात करने पर, उनके मनाने पर, याचनाएं की, उनके मान जाने पर थोड़ा सा वहां से प्रभावित कर दिया और उसे वहां से मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही वह वेग से पृथ्वी पर गिरी। मार्ग में जैन मुनि का आश्रम था जो गंगा के प्रचंड प्रभाव में बह गया। उन्होंने कुपति होकर गंगा को समेटकर अपने पास में रख लिया। भगीरथ के अनुनय विनय करने पर उन्होंने गंगा को मुक्त किया। इस प्रकार वह भगवान शंकर की जटा में रहने के कारण जटा शंकरी और जैन मुनि के पास रहने के कारण जाह्नवी कहलाई।
अब देखिएगा यहाँ पर जटाशंकरी भी इन्हें कहा जाता है, और यहाँ पर जाह्नवी भी इन्हें जहन मुनि के कारण कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी एक बार अपने पास में रख लिया था कैद करके। मुक्त होने पर गंगा भागीरथ की पथगामिनी हुई, चूंकि आगे आगे राजा भगीरथ चले और पीछे पीछे गंगा, इसलिए उनका नाम भागीरथी पड़ा, क्योंकि भगीरथ ही उन्हें धरातल पर लेकर आए थे, इसीलिए उन्हें भागीरथी भी कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंततः गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर 60,000 राख की ढेरियों का स्पर्श किया। इस तरह सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। यह उद्धार करने के लिए भगीरथ ने बहुत मेहनत की, और उसका परिणाम यह हुआ, अंततः उन्होंने उन्हें ले जा करके उनको मुक्ति दिलाई। ठीक है, महाभारत के अनुसार गंगा केवल नदी ही नहीं, साक्षात देवी थी, जिनका विवाह कुरुवंशी सम्राट शांतनु से हुआ था। उनके 8वें पुत्र का नाम गांगेय था, जो बहुत वीर पराक्रमी और दृढ़ प्रतिज्ञा महापुरुष थे। वे ही महाभारत की कथा में भीष्म पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब ये भीष्म पितामह कब हुआ? जब उन्हें शांतनु की शादी का नंबर आया, दूसरी शादी होने की बात आई, तो वह शादी न हो सकी। भीष्म को पता चला कि शादी क्यों नहीं हो रही है। जिस लड़की को प्रेम करने लगे थे, जो उन्हें पसंद आ गई थी गंगा के बाद में, वह उनके घर गए। कौन? पितामह भीष्म उनके घर पे गए। ये तो उनका नाम पितामह नहीं था, गंगे पुत्र था। ठीक है, तो वहां पर गए, उन्होंने पता किया कि शादी करना क्यों नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे तो उसकी होने वाली संतान राजा नहीं बन पाएगी, इसलिए हम करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि तुम बड़े हो तो तुम ही राजा बनोगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली और कहा कि मैं इस जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा को उन्होंने किया और अपनाया, इसीलिए उनका नाम पितामह भीष्म पड़ा, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन पौराणिक कथाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि गंगा का भारतीय संस्कृति में अद्वितीय स्थान है। इतिहास साक्षी है कि सभी संस्कृतियां गंगा से पोषित हुई हैं। महान साम्राज्य उसके तट पर स्थापित हुए हैं। गंगा भारत की पहचान है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गंगा नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में गंगोत्री ग्लेशियर की गौमुखी गुफा से निकलती है। वहां उसका नाम भागीरथी है। कुछ आगे चलकर जाह्नवी मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे विष्णु गंगा और धवल गंगा की धाराएं मिलती हैं। इन सब नदियों का संयुक्त प्रवाह गंगा कहलाता है। ऋषिकेश और हरिद्वार पार करके गंगा फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर होते हुए प्रयाग पहुंचती है। वहां उसे यमुना और गुप्त सरस्वती मिलती है। इन तीन नदियों का संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है। वहां से वह पटना पहुंचती है, जहां अनेक छोटी बड़ी नदियां उसे मिलती हैं। अंत में कोलकाता पहुंचकर डेल्टा बनाते हुए वह समुद्र में मिल जाती है। अपने उद्गम स्थल से निकलकर समुद्र तक पहुंचने के लिए गंगा को 2510 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। भारत की समृद्धि इस महानदी पर आश्रित है। इसका जल अनेक रोगों को दूर करने वाला, दैहिक और भौतिक ताप को हराने वाला तथा मोक्षदायक है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसके जल को दूषित न करें और सर्वदा नमन करते हुए कहें, गंगे गंगे नमस्तुभ्य मातृमित्रेण्यो नमः। तो मेरे प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, आपने जो देखा गंगा को यहाँ पर दो कहानियों में दिखाया गया। पहली कहानी आपको बताई गई कि भगीरथ उन्हें कैसे लेकर के आए, और दूसरी आपको महाभारत से जोड़ा गया। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आपके बीच में थी और आपने गंगा के बारे में यह लेख पढ़ा। ठीक है, अब देखिएगा हम यहाँ पर आते हैं, कठिन शब्द अर्थ पे आते हैं। पहले छोटी बात ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, नदियों का प्रदूषण कैसे दूर किया जा सकता है? नदियों का प्रदूषण कैसे दूर किया जा सकता है प्यारे बच्चों? नदियों का प्रदूषण, हमें गंदा पानी नदियों में नहीं डालना चाहिए। हमें गंदा कहते हैं खरपतवार या कबाड़, कूड़ा करकट उसमें नहीं डालना चाहिए। गटर का पानी उसमें नहीं डालना चाहिए। बहुत सारी नदियों का पानी वहाँ पर उसमें नदी में डाल दिया जाता है, उसको नहीं डालना चाहिए। इस तरह से गंगा हो या नदी या जितनी नदियाँ हैं उन सभी को स्वच्छ रखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सहायक, देखिए यहाँ पर इनके बारे में जानेंगे कि सहायक किसे कहते हैं, है ना, ये बात आप याद रखेंगे।
शब्द अर्थ, ठीक है। सहायक माने मददगार होता है, यानी कि सहायक उसे कहा जाता है जो मदद करता है, ठीक है। उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब होता है पैदाइश या जन्म लेना, ठीक है। स्वीकार करने वाला वह होता है जो मानता है, ठीक है। झड़ गया, गिर गया, ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते, परपोत्र, पोता, वेगवती, तेज चाल वाली, पथगामिनी, पथ का अनुगमन करने वाली, दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय करने वाली, ठीक है, निश्चय करने वाला। बहती है, यानी कि बहने का मतलब फ्लो में या चलने को कहा जाता है। मांगी, यानी कि मांग लेने को कहा जाता है। कहते हैं मांगना माने क्या होता है, लेना, मांग लेना कि मुझे दीजिए, उसे मांगना कहते हैं। स्वर्ग देवताओं का रहने का स्थान है, स्वर्ग क्या है, देवताओं का रहने का स्थान होता है। विराट माने विशाल होता है, क्या होता है, विशाल होता है। भस्म करना, मार देना। पितरों के उद्धार, पितरों की खुशी, यानी कि अपने पूर्वजों की खुशी के लिए, ठीक है। जटाएं होती हैं, केस या बाल होते हैं। और राख की ढेरी, इकट्ठा की हुई राख जो आप देखते हैं बहुत सारी ढेरी इकट्ठी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।